बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानब से एक बार फिर फ्री कोर्सेज़ का ऐलान किया गया है। पूरे पाकिस्तान से मेल्स, फीमेल्स एंड ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। कोर्स मुकम्मल होने पर फ्री इंटरनेशनल सर्टिफिकेट के साथ साथ इंटर्नशिप के मौके भी फ्राहम किए जाएंगे। और जब हुकूमत पाकिस्तान की जानब से बिलासूद कर्ज स्कीम का ऐलान किया जाएगा तो सबसे पहले आप लोगों को तरजीह दी जाएगी। इस प्रोग्राम में कौन कौन से कोर्सेज को शामिल किया गया है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपने इन कोर्सेज के लिए कैसे अप्लाई करना है, जानने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। आप तमाम स्टेप्स फॉलो करते हुए अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं पीसी पर वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि बड़ी स्क्रीन पर तमाम चीजें आपको वाज़ी नजर आ सकें। आप सिंपल यहां पे आएंगे, यहां पर आपने दो कीवर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। NSIS स्पेस नेवटिक, NSIS स्पेस नेवटिक एंटर करेंगे। मुख्तलिफ लिंक्स आप लोगों के सामने ओपन हो जाएंगे। पहला लिंक NSIS नेशनल स्किल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम नेवटिक लिखा आ रहा है, आपने इस पहले लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे व्यूअर्स आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देन आपके सामने जो है वो इस तरह से नेवटिक का साइन इन पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद फर्दर मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन से कोर्सेज इस प्रोग्राम में शामिल किए गए हैं। तकरीबन तमाम कोर्सेज हैं जो आपके माइंड में कोर्स चल रहा है कि मैंने ये करना था अभी तक कर नहीं सका, सारे कोर्सेज ये कह सकता हूं आसान अल्फाज में कि प्राइमरी पास से लेकर मास्टर्स वालों के लिए यहां पर इस प्रोग्राम में कोर्सेज शामिल किए गए हैं। सबसे पहले अकाउंट बनाना सीख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताता हूं लिस्ट वाइज कौन से कोर्सेज हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स है। व्यूअर, ये साइन इन का पेज आपके सामने ओपन हो चुका है। अब कुछ लोग जो है वो पहली बार इसको विजिट कर रहे हैं, तो वो सिंपल क्या करेंगे, आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहां पर आपको जो है वो कैंडिडेट बराए दाखिला एक बटन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे व्यूअर्स आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहां पर आपने क्या करना है, कुछ चीजें आपने यहां पे ऐड करनी है। सबसे पहले नंबर पर आपका मुकम्मल नाम आएगा जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर है या फिर मैट्रिक की सनद के ऊपर है। उसके बाद आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने एक एक्टिव ईमेल एड्रेस यहां पे ऐड करना है, आपने एक्टिव मोबाइल नंबर ऐड करना है जो कि किसी दूसरे नेटवर्क पे कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। यहां पे यूजर नेम आपका शनाख्ती कार्ड ही बन जाएगा। यहां से आप एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड रख लें। ये रखने के बाद आपने सिंपल नीचे देख सकते हैं क्रिएट अकाउंट लिखा हुआ है। जब आप ये सारी चीजें ऐड करेंगे तो क्रिएट अकाउंट वाला बटन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। आपने उस क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। वो कहेंगे कि आपके नंबर के ऊपर हमने जो है वो एक कोड भेज दिया है, वहां से जाकर वो कोड ऐड कर दें ताकि हम आपके जो अकाउंट है इसको वेरीफाई कर सकें। जैसे ही आप उसको वेरीफाई कर देंगे, सिंपल अगेन साइन इन पेज आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। अब जिस यूजर नेम यानी अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यूजर नेम की जगह पे ऐड करेंगे, जो पासवर्ड जनरेट किया था वो यहां पे ऐड करना है और सिंपल साइन इन बटन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। लेकिन व्यूअर्स, कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी नेवटिक में अप्लाई कर चुके हैं बट वो किसी कोर्स में एनरोल नहीं हुए थे और अब वो जो है वो रजिस्ट्रेशन की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे ऑलरेडी एग्जिस्ट, आपका शनाख्ती कार्ड जो है पहले से हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है। आप सिंपल यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड के अंदर आएंगे, यहां पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, सेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दोनों पे जो है वो एक कोड चला जाएगा। वो कोड आप किसी भी जो है वो मोबाइल नंबर से या ईमेल से देखकर यहाँ पे ऐड कर देंगे तो देन आपका जो पासवर्ड है वो नया पासवर्ड आप जनरेट कर सकते हैं। और ये करने के बाद फिर सिंपल साइन इन का वही तरीका है, यूजर नेम एंड पासवर्ड लिखकर साइन इन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। जी, तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ पर कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है, जल्दबाजी करेंगे, ठीक है, आगे आगे चलेंगे तो कोई गलती हो सकती है जिससे आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। अब इस तरह से डैशबोर्ड आएगा, यहाँ पर आपको तकरीबन 5 चीज़ें देखने के मिलेंगी, यानी 5 स्टेप्स देखने। सबसे पहले बेसिक प्रोफाइल है वो हम मुकम्मल करेंगे, सेकंड पे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, थर्ड पे क्वालिफिकेशन है, फिर ट्रेड्स ऑप्शनल, मतलब ट्रेड से मुराद यहाँ पे वो कोर्स जिसमें आप जाना चाहते हैं, एंड पे आप सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब सिंपल मैं अपनी बेसिक प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूं।
जी तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ डाटा यहाँ पे वो आ चुका है जो मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम ऐड किया था जब हम अकाउंट क्रिएट कर रहे थे, वो सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। अब जो रहता है उसको हम फिल कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे नेम आ रहा है, सिक्योरिटी पर्पज की वजह से ब्लर कर दूंगा। यहाँ पे आपने अपने फादर का नाम ऐड करना है, आप मेल है फीमेल है, यहाँ पे आएगा आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, यहाँ पर आपका शिनाख्ती कार्ड नंबर आएगा जिसको सिक्योरिटी पर्पज की वजह से ब्लर कर दूंगा। मोबाइल नंबर है, ठीक है, यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। पासपोर्ट नंबर आपके पास है, यानी आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो फिर पासपोर्ट नंबर यहाँ पे ऐड कर देंगे, अदरवाइज आप इसको स्किप कर देंगे। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस मतलब आपका जिला कौन सा है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपका जिला है उकाड़ा, ठीक है, आपका जिला है साहिवाल, आपका जिला मुल्तान। मतलब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैं पंजाब जो है वो सूबे का रहायशी हूँ इसलिए मैं पंजाब के सूबों की बात कर रहा हूँ। वैसे यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। आपका ताल्लुक बलोचिस्तान से है, सिंध से है, केपीके, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद जम्मू कश्मीर, पंजाब, किसी भी जिला से, मतलब पूरे पाकिस्तान के किसी भी जिला से आपका ताल्लुक है तो आप इन कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली जो कैंडिडेट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, मुझे कमेंट्स कर रहे होते हैं तो मैं क्या सिंध से हूं, मैं अप्लाई कर सकता हूं। देखिए, जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रोग्राम अनाउंस होता है या वजीर आजम पाकिस्तान की तरफ से अनाउंस होता है तो वो पूरे पाकिस्तान के लिए होता है। ठीक है, यहां फिर आपका डोमिसाइल भी वही आपके डिस्ट्रिक्ट वाला आ जाएगा। यहां पे आपने पोस्टल एड्रेस आपका मुकम्मल ऐड कर देना अपने शिनाख्ती कार्ड के मुताबिक या करंटली आप जहां पे भी रह रहे हैं। ठीक है, ये डाटा आपने ऐड करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है तो यहां पर आप देख सकते हैं आर यू लिखा हुआ है, यानी क्या आप इनमें से कुछ हैं आप। मैं बताता हूं कैसे। मिसाल के तौर पर क्या आप ज़कात के अहल हैं तो आप यहां पर टिक लगाएंगे। क्या आप हाफिज़ कुरान हैं, ठीक है, क्या आप मुसद्दका खिलाड़ी हैं, क्या आप यतीम हैं, क्या आप बेवा हैं, क्या आप तलाक याफ्ता हैं, क्या आप मजदूर हैं। अगर आप इनमें से कुछ हैं तो वो आप उसके ऊपर टिक लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद वीवर यहां पे देखें सेव रिकॉर्ड वाला बटन लिखा हुआ है, आपने सिंपल इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे फर्स्ट स्टेप का जो रिकॉर्ड है वो अपडेटेड जो है वो हो चुका है सक्सेसफुली। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। कंटिन्यू बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जी तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां पे देखें जी हमारा बेसिक प्रोफाइल के ऊपर चेक साइन ग्रीन लग चुका है, यानी हमारी बेसिक प्रोफाइल मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने डॉक्यूमेंट्स के वाले सेक्शन के अंदर आ चुके हैं। अब हमने यहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने। डॉक्यूमेंट्स में क्या अपलोड करना है, सबसे पहले तो आप एक अच्छी सी अपनी पिक्चर को यहां पे ऐड करेंगे जैसे मैंने ऐड किया हुआ है। उसके बाद आपने अपने शिनाख्ती कार्ड के फ्रंट साइड की पिक्चर यहां पे अपलोड कर देनी है। कोशिश करना है फाइल का साइज ज्यादा नहीं होना चाहिए और वो आपका ऐसे भी ना हो कि फाइल का साइज कम करते करते आप उसको ब्लर कर बैठे कि वो पढ़ने के काबिल ही ना रहे। ठीक है, तो देन आपने ये दोनों जो है वो कोशिश करना है। जो कैम स्कैनर है ना, कैम स्कैनर की मदद से अपने शनाख्ती कार्ड को जो है वो फ्रंट साइड को आपने स्कैन कर लेना है, पिक्चर में कन्वर्ट करके आपने यहां पे ऐड कर देना है। मिसाल के तौर पर आपका यहां पे वो कहता है जी आपकी जो है वो डॉक्यूमेंट्स का साइज ज्यादा है, तो सिंपल आप क्या करेंगे, नेक्स्ट टैब के अंदर आएंगे, यहां पर आकर आपने ऐड करना है लॉजिक रिसाइज। आप यहां पर लिखेंगे लॉजिक रिसाइज, सॉरी ये आप ऐड करेंगे। यहां पे देखिए ऑनलाइन इमेज कंप्रेसर है, इसके ऊपर क्लिक करके आप वो अपनी फाइल यहां पे अपलोड करेंगे तो देन उसका साइज कम कर देगा, ब्लर भी नहीं करेगा, वो आपने वहां पर जाकर अपलोड कर देनी है। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं मैंने दोनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया। मैं सिंपल कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। जी तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा यहाँ पे सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वालिफिकेशन के ऊपर आ गए हैं। अब सिंपल हमने क्वालिफिकेशन ऐड करना शुरू करनी है। अब क्वालिफिकेशन आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को ऐड करना है। मिसाल के तौर पर आपने बीएस किया है या फिर आपकी टॉप डिग्री ही मैट्रिक है तो आप मैट्रिक ऐड कर देंगे, बैचलर तो बैचलर ऐड कर। मिसाल के तौर पर मैंने बीएस किया है तो मैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है वो अपना सबसे पहले यहाँ पर बैचलर 16 ईयर्स के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे देखिए जी 16 ईयर्स, ठीक है। स्पेशलाइजेशन किसके अंदर है वो आपने सब्जेक्ट यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। किसमें किया, तमाम सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ओके। उसके बाद आपने इंस्टीट्यूट का नाम ऐड करना है जहाँ से आपने बीएस किया है, कितने फीसद नंबर थे, क्या ये आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, तो मैं हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यस कर दूंगा। डिग्री कंप्लीट है, ये इन प्रोग्रेस है तो कंप्लीट है तो मैं कंप्लीट कर दूंगा। डू यू हैव एनी स्किल अदर, आपने कोई अदर कोई स्किल सीखा हुआ है,
सीखा है तो यस, अदर नो कर देंगे। ये करने के बाद अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर व्यूअर्स आपने अपनी जो डिग्री है, ठीक है, उसका यहां पर आपने पिक्चर अपलोड कर देनी है। 2 पेजेस हैं तो पीडीएफ अपलोड कर दें। तो वो ये ऐड करने के बाद आपने ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरह से आपका जो है वो जो पहली डिग्री आप ऐड करेंगे, जैसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है तो यहां पर इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब आप जो है वो मजीद चाहते हैं जी कि मैंने अपनी इंटरमीडिएट भी ऐड करनी है, मैट्रिक भी ऐड करनी है, वो स्टेप बाय स्टेप आप यहां पे आएंगे। मिसाल के तौर पर मैंने बीएस ऐड किया, उसके बाद मैं इंटरमीडिएट के ऊपर जाता हूं, स्पेशलाइजेशन प्री इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस किस में किया हुआ है वो ऐड करना है, किस अदारे से किया है, कितने फीसद नंबर थे। अब ये आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन नहीं होगी, यहाँ पे नो कर देना है। ठीक है, ये जैसी रहने दे अगर आपके पास कोई स्किल है। अब आपने इंटरमीडिएट की पिक्चर जो है इमेज यहाँ पे ऐड करनी है और ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है जी। तो व्यूअर्स इस तरह से आपका बीएस के नीचे जो है वो आपका इंटरमीडिएट आ जाएगा, अपनी 14 साल एजुकेशन की है। ठीक है, इसी तरह आपने सबसे पहले हाईएस्ट, ठीक है, डिग्री जो भी है वो इंटरमीडिएट है वो मैट्रिक है, उसके नीचे फिर आप जो है वो अपनी फर्दर क्वालिफिकेशन को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपने सिंपल कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 3 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। अब ट्रेड ऑप्शनल के ऊपर आ चुके हैं। अब हमने बताना है कि कौन सा कोर्स जो है ना वो आपने यहां से सिलेक्ट करना है। ट्रेड से मुराद कोर्स है। ठीक है, सबसे पहले यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं इस बैच 3 की ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट के ऊपर मौजूद हूं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ यानी नेफ्टी की जानब से जारी की गई है। अब यहां पे देखें जी, प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेफ्टी के तहत मुल्क भर में ये बैच 3 का आगाज किया गया है जिसमें हाई डिमांड स्किल कोर्सेज मौजूद हैं। अब यहां पर मैं कुछ एरिया ऑफ कोर्सेज बता देता हूं। एरिया से मुराद ये है कि ऊपर एक मेन कैटेगरी बता देता हूं, उसके अंदर फर्दर कोर्सेज शामिल है, जैसे कि रेडी ड्राइविंग स्किल्स है, इसमें एलटीवी भी आ जाता है, एचटीवी भी है, बुलडोजर भी आ जाता है, व्हील लोडर भी आ जाता है, मोटर ग्राइंडर ऑपरेटर, ये सारा आ जाता है। आईटी के कोर्सेज हैं, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। हाई क्वालिफिकेशन लोगों के लिए भी हैं, जैसे कि डाटा साइंस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इस तरह से। और जिन्होंने मैट्रिक इंटरमीडिएट किया हुआ है तो उनके लिए छोटे छोटे 3 महीने के कोर्सेज लाइक डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ हो गया, ई कॉमर्स हो गया, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपके दिमाग में सारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने शामिल किए हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर आ जाते हैं, माइनिंग एंड मिनरल के अंदर आ जाता है, लैंग्वेज कोर्सेज आ जाते हैं जिसमें जापानीज सिखाई जाएगी, अरेबिक, कोरियन, जर्मन। ठीक है, उसी तरह ग्रीन एनर्जी सेक्टर के अंदर जैसे कि ये सोलर पीवी सिस्टम टेक्नीशियन जो सोलर इंस्टॉलेशन होता है वहां पे कोर्सेज मौजूद हैं। एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक के हवाले से कोर्सेज मौजूद हैं। अलाइड सर्विसेज के ये कोर्सेज मौजूद हैं जो हेल्थ के रिलेटेड कोर्स करना चाहते हैं। बैंकिंग एंड फिनांस सेक्टर के कोर्सेज मौजूद हैं। कंस्ट्रक्शन एंड इलेक्ट्रिकल सेक्टर के कोर्सेज मौजूद हैं। यहां पर देखें इन कोर्सेज पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 8 दिसंबर 2025 है। ऑनलाइन अप्लाई होगा। अगर आप पहले नेफ्टिक से कोई कोर्स कर चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने कौन सा कोर्स किया है, तो क्या उसको यूटिलाइज करते हुए आप घर बैठे ऑनलाइन पैसा कमा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी से जो है वो शेयर करना है। इसी स्टेप के अंदर आप देख सकते हैं यहां पर आपको लिखा मिलेगा डाउनलोड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं। यहां पे देखिए जी ये आ गया जी पीडीएफ फाइल हमारे सामने। ठीक है, ये तमाम कोर्सेज की लिस्ट है, बताया है इसमें मिडिल वाले अप्लाई कर सकते हैं, मैट्रिक, प्राइमरी। ठीक है, एक लंबी लिस्ट है। यहां पे देखिए एक लंबी लिस्ट, उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल के अंदर या पीसी के अंदर जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। यहां से भी आप देख सकते हैं कौन सा कोर्स है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, मतलब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने महीने का होगा, ये सारी डिटेल यहां पे मेंशन की हुई है। वापस चलते हैं पोर्टल पर। अब व्यूअर्स यहां पे मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूं। अब देखिए यहां पे कुछ चीजें समझने वाली हैं, लोग जल्दबाजी में पता नहीं क्या कर देते। अब यहां पे उन्होंने कहा जी योर इंस्टीट्यूट फिल्टर्ड शो ओनली दोज मैच योर जेंडर कैटेगरी, मतलब मैं मेल हूं, मैंने मेल का जो है वो प्रोफाइल क्रिएट की है तो मुझे मेल की कैटेगरी के प्रोग्राम्स यहां पे नजर आएंगे और यहां पे जो है वो इंस्टीट्यूट नजर आएंगे। ठीक है, आप फीमेल हैं तो आपको फीमेल कैटेगरी है। अब सबसे पहले प्रोग्राम है तो इसके ऊपर जाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बैच 3 को क्लिक कर देना है। मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया है। अब वो पूछ रहे हैं जी सेक्टर बताएं आप कौन सी कैटेगरी में जाना चाहते हैं। एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक है, कंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ड्राइविंग, मतलब बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे मौजूद हैं। मैं मिसाल के तौर पर आईटी में जाना चाहता हूं तो मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर क्लिक कर देता हूं। जैसे मैंने क्लिक किया तो व्यूअर्स यहां पर आप देख सकते हैं वो कह रहे हैं जी डिस्ट्रिक्ट बताएं कि कहां पे आप जाना चाहते हैं।
अब मैं मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कोई एक डिस्ट्रिक्ट जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए उठा लेता हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो डिस्ट्रिक्ट में या जिस इंस्टीट्यूट में अप्लाई करने का तरीकाकार बता रहा हूँ आप भी धड़ाधड़ उसमें अप्लाई करते जाए। आपने देखना है कि आपका ताल्लुक किस डिस्ट्रिक्ट से है, वहां पर कौन कौन सी इंस्टीट्यूट ये करवा रहे हैं। चले मैं मिसाल लेता हूं, मैं यहां पे आ जाता हूं उकाड़ा के अंदर, ठीक है। मैं उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को समझाने के लिए सिलेक्ट कर देता हूं। अब यहां पे ट्रेड, अब देखें जी उकाड़ा के अंदर जो है जितने भी इंस्टीट्यूट्स होंगे उनमें ये वाले कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग, 3D एनिमेशन, ठीक है। उसके बाद ई कॉमर्स है, अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट है, एडवांस पाइथन लैंग्वेज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सर्टिफिकेशन, मतलब सारे कोर्सेज है। अब मिसाल के तौर पर मैं यहां से चला जाता हूं, एग्जाम्पल के तौर पर डिमांड ज्यादा है डिजिटल मार्केटिंग एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं। अभी यहां पे देखिए इसके साथ मेंशन किया इंटरमीडिएट पास यहां पे कर सकते हैं, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब क्या होगा, अब इंस्टीट्यूट लिस्ट उकाड़ा के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूट के डिजिटल मार्केटिंग करवा रहे हैं वो यहाँ पे लिस्ट शो हो जाएगी। मिसाल के तौर पर सिलेक्ट किया, अब ये देखें यहाँ पे स्कूल अलबर्ग जो है वो फिनिशिंग स्कूल आ चुका है, स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर आ चुका है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा, जो यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा है निनाला से तकरीबन 1-2 किलोमीटर पहले, ठीक है। तो वहां पर इनका यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा के अंदर स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर बना हुआ है, वहां पे भी ये मौजूद है। यूनिटेक कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, अब यहां से आपने किसके लिए अप्लाई करना है, ठीक है। आपके करीबी को जो है वो कौन सा इंस्टीट्यूट बनता है आप उसके लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो मैं बता दूंगा आप उसके अंदर अप्लाई करना शुरू कर दें। पहले मैंने एक कॉलेज के ऊपर वीडियो बना दी थी तो वो बलोचिस्तान से एप्लीकेशन जो है वो वहां पे आई हुई थी, ठीक है। अब देखें मैं यहाँ पे अब डिजिटल मार्केटिंग के अलावा मैं कहता हूँ जी सर्टिफिकेशन इन IT वेब, मैं इसमें जाता हूं। अब आप देख सकते हैं यहां से यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा निकल चुकी है, क्यों? क्योंकि उनको ये वाला प्रोग्राम नहीं मिला, ओके, या जो भी इंस्टीट्यूट लेना चाहे। अच्छा, उसके बाद मोबाइल डेवलपमेंट है, अब आप देखिएगा ये देखिए ये रह गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं मजीद अगर बताऊं आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा एडवांस ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग में आ जाता हूं, तो यहाँ पे देखें जी आपको मिल जाएगा यहाँ पे APS ओकाड़ा कैंट, यहाँ पे मुख्तलिफ। अब ये बताने का मकसद ये है आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, फिर आप जिस प्रोग्राम में जाना चाहते हैं आपने उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहां से देखना है कौन से इंस्टीट्यूट करवा रहे हैं, आप जिस इंस्टीट्यूट जो आपको करीबी पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये फिजिकल कोर्सेज है, आपने जाके इनको जो है वो क्लासेस कंडक्ट करनी है। मिसाल के तौर पर मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा करीब पड़ती है तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। ये करने के बाद मैं सिंपल सेव रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करूंगा जी। तो व्यूअर जैसे ही मैंने सेव रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक किया डाटा रिकॉर्ड हो चुका, बट फौरन से नीचे जो है वो स्टेटस शो हो गया ऑलरेडी ट्रेंड, यानी कि हम नैपटिक से एक ही बार फ्री कोर्स कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी नैपटिक से फ्री कोर्स कर चुका हूं, इसलिए उन्होंने स्टेटस दे दिया है कि आप ऑलरेडी जो है वो हमारी तरफ से ट्रेंड है, अब आप जो है वो मजीद इसके अंदर कोर्स नहीं कर सकते। सिंपल व्यूअर्स मैं कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा यहाँ पे एप्लीकेशन डिक्लेरेशन, इसके ऊपर चेक साइन लगा देना है। उसके बाद नीचे इंपॉर्टेंट नोटिस है कि इन केस ऑफ इनकरेक्ट, फॉल्स या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन आपकी जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करूंगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक एरर आ चुका है, उन्होंने कहा है कि कैंडिडेट ऑलरेडी डन सर्टिफिकेशन फ्रॉम नैपटिक। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं नैपटिक से पहले ही जो है वो ई कॉमर्स का कोर्स कर चुका हूं, तो इसलिए मैं अब यहाँ पे फ्री में अप्लाई नहीं कर सकता, मैं नैपटिक से दोबारा कोई दूसरा कोर्स नहीं कर सकता। अगर आपने भी नैपटिक से पहले कोई कोर्स कर लिया है, सर्टिफिकेट मिल चुका है, तो आप भी जो है वो अगेन इस प्रोग्राम में एनरोल नहीं हो सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका पहली बार है तो लाजमी तौर पर आप इस कोर्स के लिए अप्लाई करें, क्योंकि ये ऐसे कोर्सेज हैं जो कि अगर आप मार्केट में जाके किसी पेड एकेडमी से करते हैं तो कम से कम भी 20 से 30 हज़ार रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कोर्सेज आपको बिल्कुल फ्री में करवा रही है और उसके साथ साथ आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेट भी दे रही है, ठीक है, ताकि उसकी सर्टिफिकेट की बेस पर आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल पर जॉब के लिए अप्लाई कर सके, ओके। और इंटर्नशिप के मौके भी मिलेंगे। अगर कर्ज फ्राहम किया जाता है तो जिनके पास सर्टिफिकेट होगा उन लोगों को जो है वो ज्यादा तरजीह दी जाएगी। अगर इन कोर्सेज के हवाले से आपका कोई जो है वो क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें।